नेक्स्ट है फिफ्थ एग्जांपल, ए हैवी यूनिफॉर्म रोड 4 मीटर लॉन्ग रेस्ट हॉरिजॉन्टली ऑन टू पेजेस विच आर 1 मीटर अपार्ट। दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है, 1 मीटर है। ए वेट ऑफ 10 kg सस्पेंडेड फ्रॉम वन एंड, 10 kg वेट एक एंड से लगा रखा है, एंड ए वेट ऑफ 4 kg सस्पेंडेड फ्रॉम द अदर एंड। अदर एंड से क्या वेट लगा रखा है आपके पास, 4 kg ले रखा है, एंड विल बी जस्ट tilt the rod up, find the weight of the rod and the distance of the pages from the center of the rod। अब आपको क्या गिवन है, देखो ये दे रखा है, ये आपके पास 10 kg वेट इधर है, और जो आपके पास डिस्टेंस कितनी दे रखी टोटल ले ली हमने, ये ए से बी है आपके पास, इधर हमने डब्ल्यू वेट लगा लिया, इसके अपोजिट में हमने 3 वेट चाहिए ना, उसके लिए हमने अपोजिट में आर रिएक्शन ले ली। ठीक है, तो ए से बी है आपके पास, ये मान लेते हैं हम डिस्टेंस कितनी है, लिख लेते हैं एक बार। देखो ए बी कितनी दे रखी है, ए हैवी यूनिफॉर्म रोड ऑफ 4 मीटर लॉन्ग, तो ए बी क्या ले लिया, 4 मीटर है आपके पास। द रोड ऑफ ए वेट डब्ल्यू, वेट डब्ल्यू दे रखा है, वो जो मिड में अटैच होता है आपके पास, 4 मीटर लॉन्ग है रोड आपके पास। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस है ये 4 मीटर आपके पास, डब्ल्यू वेट हो गया आपके पास है। सिंस द रोड इज यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म रोड है तो इट्स वेट एक्ट, यूनिफॉर्म रोड है तो वेट कहाँ एक्ट करेगा, मिड पॉइंट में एक्ट करेगा ना आपके पास, ओ पे, मान लो ओ मिड पॉइंट है। सी डी भी, सी और डी क्या ले लिए, वो 2 पेज ले लिए, विच आर वन अपोजिट ऑफ ओ एंड 1 मीटर अपार्ट, 1 मीटर अपार्ट है किससे, सेंटर से आपके पास है। तो हमने क्या ले लिया, ये आपके पास है, इधर से ये क्या ले ली, एक्स ले ली, तो यहाँ से ये एक्स आपके पास है, यहाँ से ये कितनी होगी आपके पास, ये लिख दी हमने। देखो सी एंड डी बी 2 पेजेस विच आर अपोजिट साइड ऑफ ओ, ओ के अपोजिट साइड में आपके पास है, एंड 1 मीटर अपार्ट, मीनिंग इन 2 मीटर की दूरी है इनके बीच में आपके पास। तो हमने क्या एक सपोज कर लिया, सी ओ क्या ले लिया, लेट एक्स ले लिया, यहाँ से यहाँ तक ये पूरी कितनी है आपके पास, 1 मीटर दे रखी है। सी ओ हमने यदि एक्स मान लिया तो जो ओ डी कितनी बच जाएगी आपके पास, 1 माइनस एक्स बच जाएगी आपके पास। ठीक है, ए सी, ए से सी तक कितनी आएगी आपके पास है, यदि ए ओ पूरे में से क्या घटा दें हम, सी ओ घटा दें। ठीक है, तो आपके पास ए ओ क्या होगी आपके पास, ए से ओ तक कितनी बढ़ेगी, ये पूरी क्या आपके पास 4 मीटर है आपके पास। ठीक है, तो जो ए ओ कितनी आधी होगी ना आपके पास है, कितनी है, पूरी 4 है, तो ओ मिड में है ना आपके पास, ये आधी होगी, आधी में से क्या घटा दे, सी ओ घटा दे, मीनिंग ये एक्स घटा दे 2 मीटर में से, तो 2 माइनस एक्स हो जाएगी आपके पास। डी बी कितनी हो जाएगी, डी से बी तक बताड़िए में, तो डी से बी तक क्या हो गई, ओ बी में से ओ डी बी, ओ बी में से ओ डी घटा दिया हमने, ओ बी कितनी है, 2 है पूरी, और ओ डी क्या होगी, ओ से डी तक, ये कितनी हो जाएगी आपके पास, 1 माइनस एक्स हो जाएगी आपके पास। ठीक है, तो ये क्या बन गया आपके पास, 1 प्लस एक्स बन गई। वैन ए वेट ऑफ 10 kg सस्पेंडेड फ्रॉम ए, 10 kg वेट ए पे लगा दिया, क्या कहता कि देन द रोड जस्ट टिल्ट अबाउट सी, सी के अबाउट टिल्ट आपके पास, देर इज नो प्रेशर ऑन डी, डी के ऊपर कोई प्रेशर फोर्स नहीं आएगा आपके पास। ठीक है, आर इज द रिएक्शन एट सी, सी पे क्या आपके पास आर रिएक्शन ले लिया हमने, तो आपके पास 3 फोर्स आ गए, सिंस 3 पैरेलल फोर्सेस, 10 kg वेट ए पे हो गया, डब्ल्यू ओ पे हो गया, और आर किस पे हो गया, सी। इक्विलिब्रियम वाली पोजीशन तो आर बाई 2 ले लेंगे हम, आर अपोन में अपोजिट जो डिस्टेंस है वो लेंगे ना, आर अपोन 2 आ जाएगा, डब्ल्यू अपोन 2 माइनस एक्स हो जाएगा, 10 अपोन एक्स आ जाएगा, तो यहाँ से डब्ल्यू की वैल्यू क्या आ गई, 10 इंटू 2 माइनस एक्स अपोन एक्स। सिमिलरली सेकंड पे देख लेते हैं हम, सिमिलरली फ्रॉम द सेकंड कंडीशन ऑफ दिस प्रॉब्लम क्या कहता है कि व्हेन ए 4 kg वेट इज सस्पेंडेड फ्रॉम बी, बी पे क्या है 4 kg वेट लगाए हम, तो क्या कहता है देन द रोड जस्ट टिल्ड अबाउट डी, डी पे टिल्ड हो जाएगा, एंड देर इज नो प्रेशर एट सी, सी पे कोई प्रेशर नहीं आएगा। लेट एस बी द रिएक्शन, एस रिएक्शन ले ली हमने, यहाँ पे लगा रखा है ये 4 kg वेट, तो इधर हम क्या लगा लेंगे, देखो यहाँ पे 4 kg वेट है तो इधर एस रिएक्शन ले लेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पे फिर क्या लग जाएगा, एस बाई 2 4 बाई ओ डी, डब्ल्यू अपोन डी बी आ जाएगा, तो 4 अपोन क्या आ गया आपके पास, इधर से सोल्व कर लिया हमने, ओ डी की वैल्यू पुट कर दी और डी बी की पुट कर दी। ठीक है, ओ डी की वैल्यू क्या आई थी, 1 माइनस
1 माइनस एक्स आ गई थी, और जो आपके पास डी बी की वैल्यू क्या है आपके पास 1 प्लस एक्स है, तो डब्ल्यू की वैल्यू निकल गई 2 इंटू 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। तो दोनों इक्वेशन में इधर डब्ल्यू क्या है, यह है, इधर यह है, दोनों को इक्वेट कर दिया हमने, इक्वेट करके सोल्व कर लिया। एक्स की वैल्यू 5 आ गई और 2/3 आ गई। अब x इज इक्वल टू 5 इज रिजेक्टेड, रिजेक्टेड वैल्यू क्यों कह रहा है, विच इज नॉट पॉसिबल एज द रोड की लेंथ 4 मीटर है, तो 5 कैसे पॉसिबल हो जाएगी x की वैल्यू। सो वी हैव x क्या हो जाएगा 2/3 मीटर हो जाएगा आपके पास। तो x क्या हो गया 2/3 मीटर, और x क्या लिया था आपने, सी ओ वैल्यू, सी ओ क्या था आपके पास x था, वो 2/3 हो गया, तो ओ डी क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स था 1/3 मीटर हो जाएगा। द डिस्टेंस ऑफ द पेजेज, पेजेज से सेंटर की डिस्टेंस 2/3 मीटर और 1/3 मीटर आ गई। और डब्ल्यू वेट क्या आ जाएगा आपके पास, इनकी वैल्यू पुट कर दिया हमने 20 kg आ जाएगा। नेक्स्ट क्या आपके पास, ए मैन कैरी ए bundle at the end of a stick which a placed horizontally over his shoulder if the distance between his hand and his shoulder भी change। अभी क्या कहता है कि इनकी डिस्टेंस चेंज कर दे हम, क्या कहता है कि प्रूव दैट द प्रेशर ऑन हिज शोल्डर वेरी इनवर्सली एज द डिस्टेंस बिटवीन द हैंड एंड द शोल्डर। तो हमने क्या ले लिया, लेट डब्ल्यू बी द वेट, बंडल जो था आपके पास जो उसने कैरी कर रखा था, लेट उसका वेट क्या ले लिया डब्ल्यू वेट एट द एंड ऑफ बी एंड एफ, बी और आपके पास एफ है जो आपके पास ये दे रखा है, बी पे लगा दिया हमने डब्ल्यू वेट, और एफ बी पुल्ड बाय द हैंड, हैंड जो आपके पास ए पे है उसके एंड पे ले लिया हमने, ठीक है। स्टिक नहीं दे रखी है जो आपके पास, क्या कहता है कि मैन कैरी ए बंडल एट द एंड ऑफ ए स्टिक विच प्लेस्ड हॉरिजॉन्टली ओवर द शोल्डर, शोल्डर के हॉरिजॉन्टल में है। तो हमने डब्ल्यू वेट क्या ले लिया बंडल का एट द एंड ऑफ बी, जो बी के एंड में लगा हुआ आपके पास, एंड एफ द पुल अप्लाइड बाय हैंड एट द एंड ऑफ ए स्टिक ए बी, ए बी जो स्टिक है आपके पास जो हॉरिजॉन्टल स्टिक है वो ए के ऊपर लगा दिया हमने। आर क्या ले लिया हमने, रिएक्शन ले लिया, आर विद द प्रेशर ऑफ द शोल्डर एट ओ, ओ पे जो प्रेशर आएगा वो ले लिया। सिंस द थ्री फोर्स आ गया आपके पास आर इन इक्विलिब्रियम, तो क्या आ जाएगा आर अपॉन क्या लेंगे ए बी लेते हैं हम, डब्ल्यू अपॉन में क्या ले लेंगे ए ओ आ जाएगा, और एफ अपॉन में क्या आ जाएगा ओ बी आ जाएगा। तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी डब्ल्यू डॉट ए बी अपॉन ओ ए आ जाएगा। तो यहाँ से क्या आ गया डब्ल्यू एंड ए बी बीइंग कॉन्स्टेंट, डब्ल्यू क्या आपके पास है और ए बी पूरी है ना आपके पास, तो क्या है डब्ल्यू और ए बी क्या कह रहा है कॉन्स्टेंट दे रखा है। तो वी कंक्लूड दैट आर क्या आ गया, जब डब्ल्यू और ए बी कॉन्स्टेंट हो गए मीनिंग ये दोनों कॉन्स्टेंट हो गए, ठीक है, तो आपके पास क्या आ गया आर क्या हो गया इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गई, मीनिंग 1 बाय समथिंग हो गया किसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ओ ए के आपके पास। या हम ये कह दें कि जो प्रेशर है ऑन द शोल्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन हिज हैंड एंड शोल्डर, ठीक है। एक टाइप और कर लेते हैं क्वेश्चन की, ये वाली टाइप आपके पास है। जब आपके पास क्या दे दिया 3 पैरेलल फोर्सेस दे दी, एक तो 2p + q 4p - 2q और 8 kg वेट एक्ट एट वर्टिसिस ऑफ ए ट्रायंगल, फाइंड p एंड q इफ द रिजल्टेंट ऑफ 3 फोर्सेस पासिस थ्रू द सेंट्रोइड ऑफ ए ट्रायंगल। अब वर्टिसिस पे दे दिए, एक पे हमने 4p - 2q ले लिया, दूसरे पे क्या ले लिया हमने 8 kg वेट ले लिया, और ए पे क्या ले लिया 2p + q ले लिया। लेट द 3 लाइक पैरेलल फोर्सेस ले लिए एक्ट कहाँ पे कर रहे वर्टिसिस ए बी सी पे, किसके ट्रायंगल पे, डी क्या ले लिया मिड पॉइंट ले लिया हमने किसका बी सी का मिड पॉइंट क्या ले लिया डी ले लिया, और ए डी इज द मीडियन होता है जो ट्रायंगल का ए डी वो हो गया आपके पास, और जी क्या ले लिया मैंने सेंट्रोइड ले लिया। उस सेंट्रोइड क्या करता है जो आपके पास ए जी जो वैल्यू होती है वो 2 टाइम्स हो जाती है, मीनिंग 2:3 के रेशो में डिवाइड करता है किसको मीडियन को, सेंट्रोइड होता है जो आपके पास। तो जो आपके पास ए जी क्या आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ जी डी के इक्वल आ जाएगा आपके पास है। सिंस द रिजल्टेंट ऑफ लाइक पैरेलल, सारे के सारे लाइक पैरेलल फोर्सेज है, 4p - 2q एट बी 8 kg सी पे है इज लाइक पैरेलल फोर्सेज है, तो डी पे क्या आ जाएगा आपके पास
डी पे क्या आ जाएगा, इनका एडिशन आ जाएगा ना, मीडियन है आपके पास, मिड पॉइंट है, इनका एडिशन क्या बन जाएगा 4p माइनस 2q प्लस में 8, वो फोर्स किस पे लगेगा, डी पे लगेगा आपके पास। तो वो कंडीशन लगा दी तीनों की, मीनिंग 4p माइनस 2q इंटू बी डी इक्वल टू में क्या आ जाएगा 8 इंटू डी सी आ जाएगा आपके पास। यहाँ से क्या निकाल लिया 4p माइनस 2q किसके इक्वल हो जाएगा 8 के इक्वल हो जाएगा। ये दे ही रखा है कि बी डी डी सी क्या होएगा, सेम होएगा, क्योंकि डी क्या है मिड पॉइंट है आपके पास, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया 2p माइनस क्यू 4 के इक्वल आ गया। अगेन द रिजल्टेंट ऑफ लाइक पैरेलल फोर्सेज 4p माइनस 2q प्लस 8 एट डी पे है, और 2p प्लस q कहाँ पे है, ए पे है। लाइक फोर्सेज है तो वो रिलेशन फिर लगा दिया यहाँ पे, 4p माइनस 2q प्लस 8 इंटू जी डी इज इक्वल टू 2p प्लस q इक्वल इंटू ए जी आ जाएगा। तो ये लिख दी वैल्यू हमने, ए जी को क्या लिख सकते हैं 2gd है आपके पास, 2:2, और जी डी से जी डी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ये रिलेशन आ गया 4q इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। तो q की वैल्यू 2 kg वेट आ जाएगा, और 2p माइनस 2 4 के इक्वल आपके पास, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास 3 kg वेट के इक्वल आ जाएगा। इससे अगला क्वेश्चन भी सेम आपके पास, यहाँ यहीं तक ट्राई कर लेना।